वो शख्स जिसका नाम सुनकर नेता कांपते थे, वोटर मुस्कुराते थे और गुंडे भाग जाते थे। वो आदमी जिसने चुनाव आयोग की कुर्सी को ऐसा रौब दिया कि बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री तक के पसीने छूट गए। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे उस चुनावी शेर की दास्तां जिसने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चेहरा बदल दिया। नाम था टीएन शेषन। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। टीएन शेषन का पूरा नाम थिरुनलई नारायण अय्यर शेषन था। सन 1932 में केरल के पलक्कड़ जिले में जन्मे मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से थे वो, लेकिन दिमाग तेज और दिल में बगावती आग थी। पढ़ाई लिखाई में धाक जमाई, आईएएस बने और धीरे धीरे सरकार के बड़े ओहदों तक पहुंचे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1990 में, जब वो बने भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त। कहानी का पहला मोड़ आता है 1991 का चुनाव। 1991 का चुनाव पूरा देश हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और धांधली से करा रहा था। गुंडे बैलेट बॉक्स लूट लेते थे, नेता खुलेआम वोट डालते थे, शराब बांटी जाती और वोटरों की लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाते। लेकिन जब शेषन आए तो उन्होंने कहा, अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने रातों रात चुनाव आयोग की इमेज बदल दी। बूथ कैप्चरिंग करोगे, चुनाव रद्द, पैसे बांटोगे, उम्मीदवार आयोग, गुंडई करोगे, पुलिस अंदर करेगी। 1995 का बिहार चुनाव। लालू यादव तब बिहार के मुख्यमंत्री थे। अपनी रैली में उन्होंने शेषन का खूब मजाक उड़ाया। 1995 का बिहार चुनाव। लालू यादव तब मुख्यमंत्री थे। अपनी रैली में उन्होंने शेषन का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन शेषन ने उस चुनाव में इतनी सख्ती की कि लालू यादव तक को मानना पड़ गया कि इलेक्शन कमीशन हमारे नीचे नहीं, हमारे ऊपर है। शेषन राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। राजीव को उन पर पूरा भरोसा था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी शेषन की तेज तर्रार शैली से प्रभावित थी। लेकिन जब चुनाव आयुक्त बने तो शेषन ने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मालिक कोई नेता नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय संविधान है। 1993 में देश के हर अखबार में एक हेडलाइन छपी, द नेशन नोज हु रन्स द इलेक्शन, शेषन इज हियर। यानी देश अब जानता है चुनाव कौन चलाता है, शेषन यहाँ है। उस दौर में टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन शेषन के किस्से हर चाय की दुकान पर चर्चा के विषय बन गए। लोग कहते, अब चुनाव में सही मायनों में वोट डाल पाएंगे, शेषन नाम का शेर आ गया। उस समय चुनाव से पहले गांव गांव शराब की बोतलें और नोटें बांटी जाती थी। शेषन ने साफ ऐलान किया, जो पकड़ा जाएगा उसका नामांकन रद्द। किस्सा है कि कई उम्मीदवारों ने रातों रात ट्रक भरकर शराब और पैसे वापस कर दिए। किसी ने पूछा, सर इतनी सख्ती क्यों? तो शेषन बोले, लोकतंत्र शराब की बोतल से नहीं, जनता की वोट से चलेगा। शेषन की सख्ती से नेता परेशान हो गए। कांग्रेस हो या भाजपा, वामपंथी हो या क्षेत्रीय दल, सब उनसे डरते थे। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा, अगर शेषन ऐसे ही चलते रहे तो चुनाव लड़ना ही बंद करना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब विभिन्न दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर शेषन की शिकायत की और उन्हें तानाशाह बताया। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा, वो जो कर रहे हैं संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। शेषन की असली योगदान की बात करें तो पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया, बूथ कैप्चरिंग और धांधली पर लगाम लगाई, चुनाव आयोग को मजबूत संस्था बनाया, जनता का भरोसा जगाया कि आपका वोट ही आपकी ताकत है। टीएन शेषन ने 1997 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, लेकिन राजनीति की गंदी चालों में वो हार गए। फिर भी जनता के बीच उनकी इमेज हमेशा वही रही, देशभक्त अफसर जिसने लोकतंत्र की रक्षा की। एक बार एक पत्रकार ने शेषन से पूछा, सर आपको नेताओं से डर नहीं लगता? शेषन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर डरता तो आईएएस नहीं बनता, और अगर डरपोक होता तो चुनाव आयोग कभी नहीं बनता। टीएन शेषन ने सिर्फ 6 साल तक चुनाव आयोग की कुर्सी संभाली, लेकिन उस 6 साल में उन्होंने हिंदुस्तान की चुनावी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आज भी जब कोई अफसर ईमानदारी से काम करता है तो लोग कहते हैं ये शेषन की तरह काम कर रहा है। 1990 के दशक में अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाने वाला कोई एक शख्स था तो वो थे टीएन शेषन। लोकतंत्र की असली ताकत जनता है, लेकिन उस ताकत को बचाने के लिए कभी कभी एक शेर की जरूरत होती है, और उस शेर का नाम था टीएन शेषन। लेकिन दोस्तों,
हर शेर की दहाड़ एक दिन थम जाती है। टीएन शेषन ने अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव चेन्नई में गुजारा। लंबी उम्र की जद्दोजहद और बढ़ती बीमारियों के बाद 10 नवंबर 2019 की रात को 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि उस रात चेन्नई के एक साधारण से घर में बिना किसी तामझाम के चुनावी शेर हमेशा के लिए सो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वो किस्से, वो डर जो नेताओं के चेहरे पर साफ दिखता था, वो भरोसा जो आम जनता के दिल में जग रही थी। लोकतंत्र बिकाऊ नहीं, लोकतंत्र जनता की ताकत है। आज जब भी कोई ईमानदार अफसर भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ता है तो लोग बरबस कह उठते हैं, ये तो शेषन की याद दिला रहा है। टीएन शेषन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि अगर एक इंसान ठान ले तो पूरे लोकतंत्र की तस्वीर बदल सकता है। यही वजह है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।